हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म इन हेलोएल्केन। हेलोएल्केन के अंदर आइसोमेरिज्म के ऊपर डिस्कस किया था बेटा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, कि हेलोएल्केन को कैसे बनाया जाता है बेटा। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, या आप हेलोएल्केन को क्या बोल सकते हो बेटा? आप हेलोएल्केन को अल्काइल हैलाइड्स भी बोल सकते हो बेटा, जिसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आरएक्स के द्वारा हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आज अपना मेन टॉपिक रहेगा बेटा कि आरएक्स को कैसे बनाया जाए, यानी कि अल्काइल हैलाइड को हम किस प्रकार से बना सकते हैं बेटा। बेटा वैसे तो आपने प्लस 1 क्लास के अंदर 11th क्लास के अंदर आपने अल्काइल हैलाइड की सहायता से एल्केन भी बनाया था। आज हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं बेटा, कि हम किस प्रकार से एल्केन से वापस क्या बना सकते हैं? अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं बेटा। तो इसके अंदर पहला मेथड लेते हैं बेटा प्रिपरेशन के अंदर, पहला मेथड लेते हैं बेटा फ्रॉम एल्केन। एल्केन से क्या बनाना है बेटा? अल्काइल हैलाइड बनाना है बेटा। कुछ पॉइंट को ध्यान से सुनते हुए चलना बेटा। जनरली एल्केन क्या होता है? एल्केन आपके वो कंपाउंड होते हैं जिनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन आपके वो कंपाउंड होते हैं बेटा जिन कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मीथेन CH4, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन एंड सो ऑन। ये सब कौन बेटा? ये सब आपके एल्केन, क्या कहते हैं? ये सारे के सारे आपके एल्केन। अब हमें क्या करना है बेटा? इन एल्केन के अंदर किसको ऐड करना है बेटा? हैलोजन को ऐड करना है। अब हैलोजन कौन कौन है बेटा? आपके फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा? हम इन एल्केन के अंदर इन हैलोजन को क्या करने जा रहे हैं बेटा? ऐड करने जा रहे हैं बेटा। तो ध्यान से सुनना क्या होना बेटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा? हम इस एल्केन को और इस हैलोजन को आपस में हीट करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। पहले इसकी हिस्ट्री सुनो बेटा, उसके बाद रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा? इस एल्केन के अंदर हमने हैलोजन को ऐड किया। एल्केन में किसको ऐड किया बेटा? हमने हैलोजन को ऐड किया, और ये एडिशन किसकी प्रेजेंस में की बेटा? हमने सनलाइट की प्रेजेंस में की। अब दिमाग के अंदर एक बात आ जानी चाहिए बेटा, जब आपकी सनलाइट आती है, जब किसी भी रिएक्शन के अंदर आपकी सनलाइट रिएक्शन के अंदर आती है बेटा, यानी कि जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है बेटा, तो वहां पर केवल एक ही रिएक्शन होती है बेटा। क्या होती है? वो होती है बेटा आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? वहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है बेटा। देखो बेटा, आपने 3 प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट पढ़े थे। कार्बोकैटायन पढ़ा आपने, कार्बोनाइन पढ़ा बेटा आपने, इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ा बेटा आपने, न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ा बेटा आपने, और आपने क्या पढ़ा बेटा? फ्री रेडिकल। तो जो आपका फ्री रेडिकल होता है वो ऑलमोस्ट कौन सी प्रेजेंस में होता है बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में ही जनरेट होता है बेटा। तो यहाँ पर जो आपका फ्री रेडिकल होगा, उसी मैकेनिज्म के द्वारा ही आपकी रिएक्शन क्या होगी बेटा? कंप्लीट होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि एल्केन के अंदर जब हमने हैलोजन को ऐड किया है, तो ये प्रोसेस आपका बन जाता है बेटा हैलोजनेशन प्रोसेस। क्या बन जाता है बेटा? ये आपका हैलोजनेशन प्रोसेस। क्या कहलाता है? ये आपका हैलोजनेशन प्रोसेस कहलाता है बेटा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा अपने पहले मेथड की, जिसका नाम है हैलोजनेशन प्रोसेस। और ये हैलोजनेशन प्रोसेस किनके बीच में होता है बेटा? आपके एल्केन और हैलोजन के बीच में होते हैं। किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और किस रिएक्शन को फॉलो करके होता है बेटा? ये फ्री रेडिकल रिएक्शन को फॉलो करता है बेटा। या बोल सकते हो बेटा कि यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन होगी वो होगी बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? यहाँ पे आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब आप जानते हो बेटा, एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के द्वारा क्या कर देना? हटा देना। क्या कौन सी रिएक्शन कहलाती है बेटा? वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन करेगा बेटा, वो कौन करेगा? आपका फ्री रेडिकल आपका यहाँ पर क्या करेगा बेटा? सब्स्टिट्यूशन करेगा, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनते हैं बेटा? हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं, और कोई स्पेसीज यहाँ पर जनरेट नहीं हो सकता बेटा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना
पहली प्रिपरेशन का फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम है फ्रॉम, पहली प्रिपरेशन फ्रॉम हैलोजनेशन। पहली प्रिपरेशन आती है आपकी जिसका नाम है फ्रॉम हैलोजनेशन, यानी कि हैलोजनेशन की सहायता से हम क्या बनाएंगे बेटा, अल्काइल हैलाइड बनाएंगे बेटा। किस प्रकार से बनाएंगे तो इसकी थ्योरी हम ऑलरेडी पहले थोड़ी डिस्कस कर चुके बेटा कि हैलोजनेशन के अंदर हम क्या कुछ यूज करने जा रहे हैं बेटा। यहां पर हम ये क्या यूज करेंगे बेटा, एल्केन यूज करेंगे। तो हमने बोला बेटा कि व्हेन alkane is treated with halogen in the presence of sunlight, then it undergo free radical mechanism and gives alkyl halides। करना बेटा रिएक्शन कि जब हम एल्केन को ट्रीट करते हैं बेटा, किसके साथ ट्रीट करते हैं, हैलोजन के साथ। कोई भी एल्केन ले लो, जैसे बेटा हमने यहाँ पे लिया CH4, एल्केन हो बेटा आपका मीथेन, ट्रीटेड विद, इसके साथ ट्रीट करें बेटा हैलोजन के साथ। मान मैंने यहाँ पे हैलोजन ले लिया बेटा आपका Cl2, क्लियर हुआ। किसकी प्रेजेंस में करें बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये होगी बेटा आपकी सनलाइट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा बेटा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लागू होगा बेटा। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस के द्वारा किसी दूसरे स्पीशीज को क्या कर दिया जाता है बेटा, रिप्लेस कर दिया जाता है। एक एटम के द्वारा किसी दूसरे एटम को क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है बेटा, वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है बेटा। तो यहाँ पर देखिए बेटा मैं CH4 को ऐसे तो लिख सकता हूँ कि CH3 और H, CH4 ये बेटा B। तो यहाँ पर जो आपका Cl2 होगा, ये Cl2 क्या करेगा बेटा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा बेटा। तो जब एक Cl ने एक H को रिप्लेस किया तो क्या बन गया बेटा, यहाँ से आपका बन गया HCl, ये तो निकल जाएगा बाहर। अब जो H निकल चुका है बेटा, उस H के स्थान पर कौन आ जाएगा बेटा, जो एक और Cl बचा हुआ है वो आ जाएगा बेटा। तो रिएक्शन क्या होगी बेटा आपकी CH3Cl। तो ये Cl2 हम ऐसे तो लिख सकते हैं बेटा Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पर एक Cl ने क्या किया बेटा, इस H को हटाया और एक Cl ने क्या किया, H के स्थान पर चला गया बेटा। अब ध्यान से सुनो बेटा क्या हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो हमने Cl2 यूज किया वो तो ये तो है नहीं बेटा, एक ही एटम था आपका Cl2। यहाँ पर अगर हमने एक मोल भी लिया तो एक मोल के अंदर 6.023 × 10⁻23 एटम होंगे। तो लगातार आपका एक एटम एक H को हटा रहा है, फिर दूसरा एटम आएगा तो दूसरा एटम फिर क्या करेगा बेटा, यहाँ पर दूसरा एटम आ गया Cl2 का, तो ये दूसरा एटम क्या करेगा बेटा, यहाँ पर जो H उसको हटा देगा बेटा। तो यहाँ पर जब दूसरा H हटेगा तो यहाँ पर H कितने बचेंगे बेटा, 2 और 2 Cl आ जाएंगे बेटा। तो ये बन गया Cl2। यहाँ से भी बाहर क्या होगा बेटा आपका HCl, क्योंकि मैं CH3 को ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ बेटा CH2H। तो इधर मैंने क्या दिखा दिया Cl, ये Cl2 आ रहा है बेटा, तो एक Cl और एक Cl, 2 Cl2 हो बेटा यहाँ पे। तो एक Cl क्या करता है, H को हटाता है और दूसरा Cl क्या करता है, H के स्थान पर चला जाता है बेटा। तो जब एक H के द्वारा Cl हटाया तो क्या बन गया बेटा आपका HCl, ये तो निकल गया बेटा रिएक्शन से बाहर। बचा कौन आपका Cl, वो H के स्थान पे चला गया, तो ये क्या बन गया बेटा आपका CH2Cl2, ये बन गया बेटा आपका CH2Cl2। अब क्या होगा बेटा, अब आपका अगला तीसरा क्लोरीन एटम आएगा, ये आ गया बेटा आपका नेक्स्ट क्लोरीन एटम Cl2। अब ये भी क्या करेगा, ये अगले H को हटा देगा बेटा। तो अगले H को हटाएगा तो यहाँ पर कितने H बच जाएंगे बेटा, एक और H गया तो यहाँ पर CH बच गया बेटा, और एक और Cl जुड़ जाएगा तो Cl कितने हो जाएंगे बेटा, 3। ये कौन बन गया बेटा, ये आपका फेमस है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो आपने लास्ट उसके अंदर पढ़ा था क्लोरोफॉर्म। फिर भी ये रिएक्शन नहीं रुकेगी बेटा, ये रिएक्शन नहीं रुकेगी, फिर क्या होगा बेटा, फिर से आपका Cl2 आएगा, फिर ये Cl2 क्या करेगा, H को हटा देगा, तो लास्ट में आपका क्या बच जाएगा बेटा CCl4, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन भी आप इसको बोल सकते हो बेटा, टेट्राक्लोरोमीथेन भी आप इसको बोल सकते हो। तो आपने इस रिएक्शन में क्या नोट किया बेटा, इस रिएक्शन में आपने नोट किया कि यहाँ पर जो आपका Cl है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कैल्वेज होता है बेटा।
और जैसे वो यहाँ से कैल्वेज होता है वो यहाँ से क्या करता है कि हाइड्रोजन को हर स्टेप के अंदर क्या कर रहा है बेटा, रिमूव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो हमने क्लोरीन का यूज किया बेटा वो क्लोरीन फिक्स अमाउंट में तो है नहीं कि हमने एक एटम क्लोरीन का इस्तेमाल किया है। अगर हमने 1 मोल क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया है तो 1 मोल के अंदर कितने एटम हो सकते हैं बेटा आपके 6.023 × 10⁻23 एटम हो जाते हैं ना। तो इतने एटम हर बार क्या करते हैं बेटा, एक एक हाइड्रोजन को लगातार क्या करते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं और आपकी जो रिएक्शन वो इस प्रकार से क्या होती है बेटा, प्रोसीड होती है। बेटा इस रिएक्शन की सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है बेटा कि इस रिएक्शन के अंदर अगर हम चाहें कि हमारी रिएक्शन केवल मिथाइल क्लोराइड पर मिथाइल क्लोराइड पर आकर ही रुक जाए तो ये पॉसिबल नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो आपने क्लोरीन का इस्तेमाल किया बेटा वो कैसा है आपका काफी हद तक ज्यादा होता है बेटा। इसलिए हम इस रिएक्शन के अंदर हम क्या ऑब्टेन करते हैं बेटा, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट का एक मिक्सचर ऑब्टेन करते हैं बेटा, जिस मिक्सचर को एक दूसरे से सेपरेट करना कैसा होता है बेटा, काफी डिफिकल्ट होता है बेटा। इसलिए हम बेटा कभी भी हेलो एल्केन बनाते समय इस हेलोजनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते बेटा। अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि व्हाई द हेलोजनेशन प्रोसेस इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए हेलोजनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल अच्छा नहीं होता, तो इसका कारण बताइएगा। तो आप बोल सकते हो बेटा कि ड्यूरिंग द हेलोजनेशन वी ऑब्टेन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट विद ईच अदर, कि हेलोजनेशन प्रोसेस के अंदर हमें अलग-अलग प्रकार के क्या ऑब्टेन होते हैं बेटा, अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है, प्रोडक्ट का मिक्सचर हमें ऑब्टेन होता है, जिस मिक्सचर को एक दूसरे से अलग कर पाना कैसा होता है बेटा, थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम कभी भी हेलोजनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में नहीं करते हैं बेटा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं बेटा। अब हमने बोला बेटा कि ये जो आपका हेलोजनेशन प्रोसेस है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है बेटा, ये होता है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है बेटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्क्राइब करते हैं। वैसे तो आप रेडिकल मैकेनिज्म आप अपनी प्लस 1 क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हो बेटा, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, काफी दिन हो गए पढ़े हुए। तो रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, तो मान लो हमारे पास ये कोई भी एक रिएक्शन है कि CH4 प्लस Cl2, ये सनलाइट की प्रेजेंस से बेटा आपको प्रोडक्ट बना यहाँ पे CH3Cl प्लस HCl। ये आपका एक स्टेप हो गया बेटा रिएक्शन का। अब इस रिएक्शन हुई कैसे है बेटा, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं बेटा। तो व्हाट इज मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, द पाथ बाय व्हिच ए रिएक्शन प्रोसीड। मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, मैकेनिज्म एक रास्ता होता है जिस रास्ते से हमें ये पता लगता है बेटा कि आपकी केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से आगे बढ़ी है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मैकेनिज्म बोलते हैं बेटा। तो चलो मैकेनिज्म पर डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म तो हमने बोला बेटा कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म लागू होता है वो कौन सा होता है बेटा, आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लागू होता है बेटा। कौन सा मैकेनिज्म लागू होता है बेटा, यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लागू होता है बेटा। और सबको पता है बेटा कि जो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जनरली 3 स्टेप के अंदर आगे प्रोसीड होता है बेटा। जो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वो कितने स्टेप में आगे बढ़ता है बेटा, 3 स्टेप में आगे बढ़ता है, जिसके अंदर पहला स्टेप हम बोलते हैं बेटा इनिशिएटिंग स्टेप। पहले स्टेप का नाम हमने क्या रखा है बेटा, इनिशिएटिंग स्टेप। यानी कि इनिशिएटिंग स्टेप में क्या होता है बेटा कि इन दिस स्टेप द फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। बेटा इस स्टेप के अंदर क्या होते हैं, आपके फ्री रेडिकल बनते हैं बेटा। और वो कैसे बनते हैं बेटा, इस रिएक्शन के अंदर आप देखो तो ये आपका क्लोरीन था, ये आपकी सनलाइट थी बेटा। जैसे ही सनलाइट इस क्लोरीन पर आके गिरती है बेटा तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, होमोलैक्टिक कैल्वेज होता है बेटा। आपने 2 प्रकार के कैल्वेज पढ़े होंगे, एक तो आपने पढ़ा था होमोलैक्टिक कैल्वेज और एक पढ़ा था आपने हेटेरोलैक्टिक कैल्वेज। बेटा होमोलैक्टिक कैल्वेज के अंदर हमेशा आपके क्या बने थे, फ्री रेडिकल बने थे बेटा। ध्यान दे लो, एक बार प्लस 1 के अंदर आपने ढंग से इसको पढ़ा था बेटा कि होमोलैक्टिक कैल्वेज के अंदर आपके हमेशा क्या बनते हैं बेटा, फ्री रेडिकल बनते हैं। जबकि आपके हेटेरोलैक्टिक कैल्वेज के अंदर 2 चीज बनती थे, या तो आपके क्या बनते थे, न्यूक्लियोफाइल्स, या फिर आपके क्या बनते थे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल्स। आगे होगा ध्यान। तो यहाँ पर जो आपकी सनलाइट है वो क्या करती है बेटा, इस क्लोरीन एटम का क्या करती है, होमोलैक्टिक कैल्वेज करती है बेटा। और जैसे यहाँ पर होमोलैक्टिक कैल्वेज होगा तो आपकी क्या बनेगी बेटा, फ्री रेडिकल बनेंगे। तो यहाँ पर आपके फ्री रेडिकल बन गए बेटा 2Cl रेडिकल।
यानी कि यहाँ पर जो आपका Cl था, इनमें जो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होगा वो बराबर बराबर हो जाएगा बेटा, Cl प्लस Cl, एक इलेक्ट्रॉन इसलिए क्लोरीन के पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आ गया, जिसको हमने किसका नाम दे दिया बेटा, रेडिकल का नाम दे दिया बेटा। किसका नाम दे दिया इसको हमने, रेडिकल का नाम दे दिया बेटा। तो यहाँ पर आपके कितने क्लोरीन के रेडिकल बन गए बेटा, 2 क्लोरीन के रेडिकल बन गए बेटा। अब ये रेडिकल क्या करते हैं बेटा, ये जो यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरीन के रेडिकल बने हैं बेटा, ये क्लोरीन के रेडिकल जो आपकी एल्केन है, उस एल्केन पर जाकर क्या करते हैं बेटा, अटैक करते हैं। अब देखिएगा कैसे करते हैं बेटा, तो आपके एल्केन के अंदर में ऐसे लिखो बेटा CH3 और H, ये भी आपकी CH4 है बेटा भी, और यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से एक क्लोरीन रेडिकल आपके क्या करते हैं, इस पर अटैक करता है बेटा। यहाँ पर जो क्लोरीन रेडिकल बना बेटा, वो क्लोरीन रेडिकल क्या करता है, इस एल्केन पर आकर क्या करता है बेटा, अटैक करता है। अब जैसे ही एल्केन पर अटैक करता है तो बेटा रेडिकल की प्रेजेंस में यहाँ पर भी कौन सा कैल्वेज होगा, आपका होमोलैप्टिक कैल्वेज हो जाएगा बेटा। तो ड्यू टू द होमोलैप्टिक कैल्वेज यहाँ पर आपके 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे बेटा। एक तो आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन रेडिकल, और एक तो आपका क्या बनेगा बेटा, मिथाइल रेडिकल। अगर हम बात करें हाइड्रोजन रेडिकल की बेटा, तो जो आपका हाइड्रोजन रेडिकल होता है, ये क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इनके अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल है, तो अपने आप को क्या करना चाहेगा बेटा, स्टेबल करना चाहेगा। तो ये स्टेबल क्या होगा बेटा, तो ये क्या कर देगा बेटा, इस क्लोरीन रेडिकल के साथ अपने बॉन्ड को बना लेगा बेटा। तो जो आपका यहाँ से हाइड्रोजन रेडिकल निकला है बेटा, वो हाइड्रोजन रेडिकल इस क्लोरीन के साथ अटैच होकर क्या बन जाएगा बेटा, HCl बन जाएगा, जो यहाँ पे है बेटा आपका HCl बन गया। और प्लस में निकलेगा बाहर क्या बेटा, आपका ये निकलेगा बेटा यहाँ पर आपका CH3 रेडिकल। क्लियर हो बेटा। तो पहले स्टेप के अंदर मैंने बोला बेटा कि पहले स्टेप में आपके क्या बनेंगे बेटा, पहले स्टेप में आपके फ्री रेडिकल बनेंगे बेटा। तो पहले स्टेप में आपके फ्री रेडिकल बन गए। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, ये जो फ्री रेडिकल है ये आगे बढ़ेंगे बेटा, ये अपने जैसे और भी रेडिकल बनाएंगे, उससे ज्यादा और रेडिकल, लगातार रेडिकल की संख्या क्या होगी बेटा, अब यहाँ पर जनरेट होनी स्टार्ट होगी, जिसके लिए हम उसको बोलते हैं बेटा प्रोपेगेटिंग स्टेप। प्रोपेगेटिंग स्टेप। अब देखिए बेटा प्रोपेगेटिंग स्टेप के अंदर क्या होगा बेटा, प्रोपेगेटिंग स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपका CH3 रेडिकल है, ये CH3 रेडिकल किसी फ्रेश क्लोरीन एटम पर अटैक करेगा बेटा। ध्यान से सुनना, ये आपका CH3 रेडिकल किसी फ्रेश क्लोरीन एटम पर जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा। अब जैसे ये फ्रेश क्लोरीन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर भी क्या करेगा बेटा, होमोलैप्टिक कैल्वेज करवाएगा। और जैसे यहाँ पर होमोलैप्टिक कैल्वेज हो बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया बेटा। तो जैसे यहाँ पर आपका CH3 मॉलिक्यूल किसी फ्रेश मॉलिक्यूल पर अटैक करता है बेटा, तो उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देगा बेटा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, या तो उसको क्या बना देगा बेटा, वो CH3 रेडिकल बना देगा, सॉरी, या जैसे वो अटैक करता है बेटा तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3Cl, और प्लस में क्या बन जाएगा बेटा, Cl रेडिकल बन जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका प्रिपेयर हुआ है बेटा, एक नया रेडिकल प्रिपेयर हुआ है, जो सेकंड स्टेप के अंदर प्रिपेयर हुआ है। ये जो सेकंड स्टेप का रेडिकल है, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो आपका सेकंड स्टेप में जो क्लोरीन रेडिकल बनाए, ये क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा, ये क्लोरीन रेडिकल या तो अगले CH4 मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, क्योंकि CH भी एक मॉलिक्यूल है बेटा, अगर एक मोल ले रखा है तो CH4 भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, क्लोरीन भी आपका एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। एक मोल भी अगर हमने यहाँ पर बात की है बेटा, एक मोल भी अगर हमने लिए है तो यहाँ पर एटम की संख्या तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो आपका क्लोरीन का एटम बना है, ये क्लोरीन का एटम 2 प्रकार की संभावनाएं दिखाएगा। क्या क्या दिखाएगा, या तो ये क्लोरीन एटम किसी फ्रेश एल्केन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। देखो कैसे बेटा, ये फ्रेश एल्केन मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ से आपका क्लोरीन का एटम आ गया, तो इसको क्या बनाएगा, मिथाइल में रेडिकल में बना देगा, और खुद क्या बन जाएगा बेटा, HCl बन जाएगा। या फिर क्या होगा, या फिर हो सकता है कि ये क्या करता है बेटा, जो स्पेसिस आपका बना है उसी स्पेसिस पर क्या कर जाए, दोबारा से अटैक कर जाए। यानी जो रेडिकल आपका बना है सेकंड स्टेप में, वो सेकंड स्टेप का रेडिकल या तो किसी फ्रेश मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक करेगा, या फिर जो मिथाइल हैलाइड बना बेटा उस पर जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर ये रेडिकल अपने वाली स्पेसिस पर अटैक करता है बेटा, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, देखिएगा बेटा। तो अगर इसी पर अटैक करता है तो रिएक्शन बन जाएगी बेटा आपकी CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। तो रिएक्शन क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां से CH3 कैसे लिखूं मैं, CH2H, तो इसकी प्रेजेंस में ये H क्या करेगा बेटा, इस Cl की प्रेजेंस में फिर से होमोलैप्टिक कैल्वेज दिखाएगा।
और जैसे ही होमोलैक्टिक कैलवेज दिखाएगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और Cl2 अलग निकल जाएगा बेटा। तो ये बन गया बेटा आपका क्या, CH2 Cl रेडिकल प्लस H अनस्टेबल होते ही क्या बना लेगा बेटा, वो HCl बना लेगा। हो गया। फिर ये जो CH2Cl बना है बेटा, ये CH2Cl क्या करेगा, किसी फ्रेश क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और जैसे ही फ्रेश क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो एक क्लोरीन को अपने साथ बांध लेगा। तो क्या बनेगा बेटा, ये CH2 Cl2 और प्लस बाहर क्या निकल गया बेटा, आपका क्लोरीन रेडिकल निकल गया दोबारा से। अब यहां से जो फ्रेश क्लोरीन रेडिकल निकला है बेटा, ये क्लोरीन रेडिकल वापस उसी दो कंडीशन पर आ गए, या तो ये फ्रेश एल्केन पर अटैक करेगा या फिर ये इसी सब्स्टिट्यूएंट पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और अगर ये वापस इसी सब्स्टिट्यूएंट पर अटैक करता है तो रिएक्शन क्या बन जाएगी बेटा, एक और H बाहर निकल जाएगा आपका। तो क्या